आज हम लोग सैद्धांतिक पहलू के रूप में न्यूज को देखते हैं कि न्यूज क्या होता है, समाचार क्या होता है, न्यूज के तत्व क्या क्या होते हैं, न्यूज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो न्यूज जैसा कि आप जानते हैं NEWS न्यूज। तो न्यूज के अर्थ में कहा जाता है कि N से नॉर्थ, ई से ईस्ट, W से वेस्ट, S से साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो सभी दिशाएं जो बातें आती है वही न्यूज है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, विद्वान ने कहा है कि नहीं, 4 ही दिशाएं नहीं होती है, बल्कि ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है। तो न्यूज में तो सब जगह की बातें आती है, सिर्फ 4 ही दिशाएं से बातें नहीं आती है। तो ऐसी भी बातें कही जाती है। खैर, और दूसरे रूप में देखें तो न्यूज कहते हैं कि न्यू से बना है, NEW न्यू। न्यू का अर्थ होता है नया, और न्यू का ही बहुवचन रूप S लगा के न्यूज हो जाता है। और यह न्यू लैटिन शब्द से बना है, लैटिन के शब्द नोआ से, और यहाँ पर इसका अर्थ होता है नया, नूतन, नवीन। जो नई बातें हैं वही, जो नई सूचना है वही न्यूज है, वही खबर है, वही सूचना है, उसी में लोगों की रुचि है, उसी में लोगों की जिज्ञासा होती है। और अगर हम इसके हिंदी शब्द पे जाएं न्यूज का, तो वह होता है समाचार। समाचार शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो सम जोड़ आचार, और इसका संधि विच्छेद और करें तो सम जोड़ आ और चार जोड़ आ से हुई है। और इसका अर्थ होता है सम्यक आचार, जो व्यवहार करने योग्य है, जो निष्पक्ष भाव से, सही तरीके से जो सूचना प्रस्तुत की जाती है बिना किसी पक्षपात के, वही समाचार है। और यहाँ पर आचार में चर धातु की बात करें तो चर का अर्थ हो जाता है चिंतन से, रक्षण से, अध्ययन से। इस सब संदर्भ में समाचार के अर्थ को देखा गया है। मनुष्य हर वक्त कुछ न कुछ जानना चाहता है, अपने परिवेश से संदर्भित, अपने देश दुनिया से संदर्भित, अपने समुदाय समाज से संबंधित। और इसी कारण है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में, मनुष्य को जिज्ञासु प्राणी के रूप में देखा जाता है। और इस जिज्ञासा से मन में तरह तरह के विचार प्रस्फुटित होते रहते हैं, और जो व्यक्ति के मन के विचार उसे कुछ करने को प्रेरित करते हैं। कुछ जब व्यक्ति करता है तो कुछ न कुछ वह स्वरूप लिए आते हैं, घटना के रूप में आती है, आविष्कार के रूप में आती है। और कोई घटनाएं, कोई कार्यक्रम चाहे वह आयोजित रूप से हो या अप्रत्याशित तरीके से घट जाए, और यदि उसमें व्यक्ति की रुचि बन जाती है, व्यक्ति की जिज्ञासा हो जाती है, तो हम लोगों की, तो वह खबर बन जाती है हम लोगों के लिए। और वह जिस भी रूपों में लोगों तक पहुंचती है तो वह एक रिपोर्ट बन जाती है। वही रिपोर्ट, वही न्यूज लोग पहुंचाने का काम रिपोर्टर करते हैं। हालांकि हम यह भी साथ साथ कह सकते हैं यहाँ पर कि जब से मुद्रण कला का विस्तार हुआ, मुद्रण कला का विकास हुआ 15वीं शताब्दी के क्रम में, हम इसे देख सकते हैं, तो वहाँ पर न्यूज का फिर विकास होता है। क्योंकि मुद्रण कला के विकास के साथ ही सूचनाओं का संकलन होने लगा। श्रुति और स्मृति की बात नहीं रही, सूचनाओं के संकलन की बात होने लगी, सूचनाओं के प्रसारण की बात होने लगी, अनुसंधान की बात होने लगी। और यही कारण है कि तब से सूचनाओं का सुनियोजित तरीके से अनुसंधान करके प्रसार होने लगा, और यह कालांतर में न्यूज का रूप ले लिया। यह न्यूज समाचार पत्र के बाद जब इसमें बहुसंख्य लोगों की रुचि होने लगी तो यह एक सशक्त माध्यम बन गया। उसके बाद रेडियो की पारी आती है, उसके बाद टेलीविज़न आती है, जहाँ की लोग इससे जुड़ाव महसूस किए, संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस किए। इसके साथ साथ उनकी आवश्यकता बनती चली गई। और कालांतर में जब यह इस आधुनिक मीडिया का स्वरूप जब से आया तो यह और भी लोगों से जुड़ा, और विशेष करके चैनल के समय में हर एक
ऑडियंस को टारगेट करके न्यूज की प्रस्तुति की जाने लगी कि लोग चाहते क्या हैं। और ऐसी बातें आप यही कारण है कि देखते हैं कि लोग देखते हैं इसीलिए हम दिखाते हैं, और ये नहीं कहते हम दिखाते हैं इसीलिए लोग देखते हैं। यहाँ पर इस तरह की भी बातें होने लगी और कई बार न्यूज का स्वरूप बदलते चला गया। और विद्वानों ने यही कारण है कि न्यूज को परिभाषित भी अपने अपने तरीके से किया, चूँकि बहुसंख्य लोगों का जुड़ाव इससे है और वही न्यूज बनती है। अगर बहुसंख्यक लोगों की इसमें रुचि नहीं हो तो उसे सर्वश्रेष्ठ समाचार नहीं माना जाता है, और जिसमें कि ज़्यादातर लोग उससे जुड़े, उसमें रुचि हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, उस विचार कोई विचार की बात हो या कोई घटना की बात हो, कोई विवाद की बातें क्यों नहीं हो, यदि उस और जनता आकर्षित होती है तो वह न्यूज है। यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषा हम देखते हैं तो उल्सल ने कहा है कि समाचार किसी वर्तमान विचार, घटना या विवाद का ऐसा विवरण है जो उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। एक विद्वान हुए जे सेंडलर, उन्होंने कहा है कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वह समाचार है, शर्त यह है वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे। और अन्य विद्वान टर्नर कैटलिज, उन्होंने कहा है समाचार कोई ऐसी चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे। और मैन्सफील्ड ने तो कहा है घटनाएं समाचार नहीं होती, घटना का विवरण होता है जिसे लिखने के लिए लिखा जाता है, जिन्होंने उसे देखा नहीं है उसे न्यूज नहीं कहा जा सकता है। हार्पर लीच और जॉन सी कैरल ने कहा कि समाचार अति गतिशील साहित्य है, समाचार पत्र समय के करघे पर इतिहास के बहुरंगे बेलुटेदार कपड़े को बनाने वाले तकवे हैं। केपी नारायणन ने कहा है समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है, जिससे उस समाचार पत्र में पाठकों की रुचि होती है जो इस विवरण को प्रस्तुत करता है। खैर, तरह तरह की बातें हुई और ऐसी भी बातें हुई कि कई बार विज्ञापन और न्यूज में अंतर ही नहीं दिखा, और इसीलिए यह भी कहा जाने लगा कि जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा हो वह समाचार नहीं हो सकता है, अगर दबाते हैं तो फिर विज्ञापन का स्वरूप है। समाचार कोई भी बात करे वह समान से अलग हो तभी समाचार हो सकता है, योग्य पत्रकार लिखे तभी वह समाचार है, पाठक जिसे स्वीकार करे वही समाचार है, लोगों की जिसमें रुचि हो वही समाचार है। जिस बात के छपने से लोग आकर्षित हो, मार्केट में वो बिक्री के योग्य समझे जाए वही समाचार है। सामान्य बातें समाचार नहीं हो सकती है। कहा जाता है कोई कुत्ता किसी इंसान को काट लिया समाचार नहीं है, लेकिन कोई इंसान कुत्ता को काट ले तो यह समाचार हो जाता है। ऐसा इसलिए कि वह असामान्य बातें होती है, जो सामान्य दिनचर्या में घटित होती है वह बातें समाचार नहीं होती है। वह सूचना का माध्यम हो सकता है, वह शिक्षा का स्वरूप हो सकता है, पर वह न्यूज नहीं हो सकता है। और साथ साथ न्यूज और सनसनी जैसी बातें भी, यहाँ पर भी दोनों में अंतर है। सिर्फ किसी वाहवाही लूटने के लिए, किसी तरह की सनसनी फैलाने के लिए मिर्च मसाला लगा कर यदि उसकी प्रस्तुति की जाती है तो इसे भी न्यूज की संहिता की दृष्टि से, इसे भी उन न्यूज की मर्यादा की दृष्टि से न्यूज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समाचार के तत्व को देखें तो इसमें कई एक बातें आती हैं, जैसे कि हम इसके अंतर्गत नवीनता देखते हैं, नूतनता देखते हैं, नई बातें देखते हैं, इसको नोवेल्टी भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि लोग जिज्ञासु प्राणी होते हैं और हमेशा नई बातें जानने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और यही कारण है कि हर एक नई बात उनके लिए
खबर हो जाती है। यहाँ पर रिपोर्टर के लिए यह आवश्यक हो जाती है, उसे यह बात समझना आवश्यक हो जाती है कि यह बातें, यह खबरें, यह न्यूज़ सार्वजनिक महत्व की हो। और यही कारण है कि कई बार आप देखते हैं कि कोई नई घटनाएं होती है तो वह सिर्फ एक दिन में ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि कई दिनों तक उसका फॉलो अप चलते रहता है। और नई बातें यदि नहीं हो, यदि समाचार सही समय पर पाठकों को नहीं मिले, दर्शकों तक नहीं आवे, तो वह फिर कहीं न कहीं एक निरर्थक सा हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि वह निस्तेज हो जाता है और वह महत्वहीन हो जाता है। अगर विलंब से समाचार लोगों तक पहुंचती है तो फिर वह उतना सार्थक प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। खबर का सामयिक होना जरूरी है। अगर वह सामयिक नहीं हो तो फिर भी वह लोगों तक प्रभावी नहीं हो पाती है। पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए वो प्रभावी नहीं रह सकती है। उसकी अहमियत कहीं नहीं कहीं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोई भी खबर है तो वह जितनी त्वरित गति से दर्शकों तक पहुंचती है वह उतना ही ज़्यादा प्रभावी होती है। और आज के सूचना संचार के युग में लोग किसी भी घटनाओं की तुरंत जानकारी चाहते हैं। मीडिया के बाद आज देखते हैं यही कारण है कि सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें फैलती है। और सबसे बड़ी बात है कि तात्कालिकता इसकी एक महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। सामयिकता, टाइमलाइननेस, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अहमियत रखती है। और अगर पूरा यही बात है कि कई बार देखते हैं कि कई एक चैनल में, कई एक पोर्टल पर यह होड़ बची रहती है कि मैंने पहले चलाया या सबसे पहले आपके साथ मैंने ये खबर दिखाया सबसे पहले, सबसे तेज। तो ऐसी बातें इसीलिए होती है कि लोगों को सबसे पहले चाहिए, और जो सबसे पहले परोसती है, प्रस्तुत करती है, तो उसका मांग, उसका डिमांड पब्लिक के बीच अधिक दिखता है। न्यूज़ के आवश्यक तत्व में से सत्यता भी एक बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यदि समाचार में सत्य के तथ्य नहीं हो तो फिर वह निरर्थक हो जाती है और गलत समाचार लोगों पर गलत प्रभाव डालती ही है और उनकी विश्वसनीयता में भी गिरावट आती है। इसीलिए कहीं न कहीं हर हमेशा रिपोर्टर को यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि सत्य बातें ही परोसी जाए, सत्य बातें ही प्रस्तुत की जाए, सत्य से साक्षात्कार ही उसके उस विश्वसनीयता में इजाफा करता है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि कहावत भी है कि सुनी सुनाई बातों की अपेक्षा आंखों देखी बातों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। और यही बात है कि ऐसा इसलिए कि यह सत्य की गारंटी लेता है। अगर सत्य नहीं हो किसी भी चीज़ में तो फिर कहीं न कहीं उसकी आत्मा ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए किसी भी खबर के लिए, किसी भी न्यूज़ के लिए यह ज़रूरी है कि वह सत्य के रूप में ही पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाई जाए। अनर्गल बातें, बनी बनाई बातें, झूठी फरे बातें यदि प्रस्तुत की जाए तो यह ज़्यादा दिनों तक आपको मार्केट में टिके नहीं रहने देगी। और विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप अगर विश्वास खो देते हैं पाठकों के बीच तो फिर लोग ऐसे ही संदेह की दृष्टि से आपको देखने लगते हैं। न्यूज़ के लिए संख्या और आकार भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट ही हो गया, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना या बस दुर्घटना, कुछ भी बातें दुर्घटना संबंधी कोई बातें हो जाती है, वहीं पर यदि मामूली चोट संबंधी बातें आती है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो ये समाचार की दृष्टि से उतना अहमियत नहीं रखता है। लेकिन वो अपने आकार में यदि बड़ा है, बड़ी घटनाएं हो गई है, संख्या में अधिक लोग मृत हो जाते हैं, घायल व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाती है, तो फिर यह उतना ही महत्व हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो बातें ज़्यादा संख्या के रूप में, ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई होती है, ज़्यादा व्यापक रूप में होती है, तो वह उतना ही आवश्यक हो जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि उससे अधिक से अधिक लोग यह सोचते हैं कि कोई हादसा हुआ तो कैसे हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कितनी जान माल की नुकसान हुई, कितने लोगों की मौत हुई, और क्या हुआ, कहाँ के थे, कैसे हुई, क्या सरकार क्या कर रही है, उसकी स्थिति क्या है। तो यदि उसे लोग
आंखों देखी स्थिति में देखते हैं तो फिर लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वही अगर घटनाएं हल्का फुल्का हुई है तो इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि न्यूज़ के रूप में इसे प्रस्तुत भी किया जाए। समाचार के तत्व के रूप में आज आप रहस्य रोमांच संबंधी न्यूज़ भी देखती हैं। ऐसा कोई भी खबरें होती है, कोई बातें होती है, कोई भी कि जो कि रोमांचित लोगों को अनुभव करावे, तो वह कहीं न कहीं अपनी ओर आकर्षित करता है, पाठकों को, दर्शकों को यह देखने के लिए विवश करता है। उसमें पाठक अधिक रुचि लेते हैं, अधिक जिज्ञासा होती है रहस्य संबंधी बातों को पर्दाफाश करने के लिए या उसकी विश्वसनीयता को देखने के लिए, जांचने के लिए, आंकने के लिए लोग ज़्यादा रोमांच का अनुभव करते हैं। बड़ी सेलिब्रिटी हो, बड़ी व्यक्तित्व हो, उच्च पदस्थ पदाधिकारी हो, कोई भी नेता हो, तो कोई बड़े लोग यदि कोई तरह की बातें कहते हैं, किसी तो उनके साथ कोई बात होती है तो वह तुरंत न्यूज़ बन जाती है। कोई सेलिब्रिटी की कोई भी गतिविधि होती है तो चूंकि लोग उससे कहीं न कहीं जुड़े होते हैं, अधिक लोग जुड़े होते हैं और उस पर एक से अपनी कहीं न कहीं संवेदना रखते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं। उनके बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी हो, उनकी बाहरी ज़िंदगी हो, तो उसके बारे में लोग जानना पसंद करते हैं। इसीलिए बड़े सेलिब्रिटी हमेशा न्यूज़ रिपोर्टर के रडार पर आते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं तो, क्योंकि उससे जुड़ी बातें लोग जानना, देखना, सुनना पसंद करते हैं और बड़े लोग की हर एक बातें न्यूज़ बनती है, ऐसा हम देखते भी हैं। लाखों शादियां होती है तो वह न्यूज़ नहीं बन सकती है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति के घर में शादी होती है, कलाकार के घर में, तो वह फिर न्यूज़ बन जाती है। तो उनकी हैसियत, प्रतिष्ठा क्या है, उस अनुरूप वह न्यूज़ का स्वरूप लेती है। अन्य तत्व के रूप में हम यह भी देख सकते हैं, किसी भी से नज़दीकी बात हो, रिश्ते की बात हो, निकटता जहाँ पर लोग अनुभव करते हैं और जो इंसान जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की घटनाएं उसे प्रभावित करती है और इस संबंध में वह अधिक जानना भी चाहती है, तो यहाँ पर वह ऐसी बातें भी न्यूज़ बनती है। शहर में कुछ भी बातें हो रही है, आप देखते हैं कि वह न्यूज़ बनती है, पेज नंबर 3 पर वह स्थान पाती है और उसी तरह दर्शकों के लिए चैनल में उसे परोसना होता है, उसे प्रस्तुत करना पड़ता है और वह ज़्यादा प्रभावी होती है, लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। हालांकि आज आप देखते हैं कि न्यूज़ में के तत्व के रूप में कई एक बहुत व्यापक आकार ले लिए हैं। आप देखते हैं कहीं दुष्कर्म की घटना होती है, वह भी न्यूज़ बनती है, पॉकेटमारी हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, बलात्कार हुआ, तो ऐसी बातें होती है। समाचार पत्र में ज़मीन जायदाद से विवाद से जुड़े हुए बातें भी आती है, पारिवारिक हिंसा की बातें आती है, किसी प्रकार की क्षेत्रीयता संबंधी कोई सांप्रदायिकता की बातें हो जाए, कोई धार्मिक उपद्रव जैसी बातें हो जाए, कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए, तो इस तरह की बातें न्यूज़ का रूप आज ले रही है। जातिगत विषमता की बात हो, सामुदायिक कोई विशेषता हो, कोई बैठक की बात हो, समारोह हो, कोई प्रदर्शन हो, कोई कोई जुलूस जैसी कोई बातें दिखती है, तो इस तरह की बातें न्यूज़ बनती है कहीं। और हम यह भी देखते हैं कि आज न्यूज़ की अहमियत लोकतांत्रिक परिवेश में विशेष करके इसलिए अधिक बढ़ जाती है कि स्थानीय शासन, प्रशासन, सरकार भी उस गतिविधि लोगों तक पहुंचती है, उस न्यूज़ के माध्यम से वो पहुंचाती भी है और रिपोर्टर भी पहुंचाते हैं। इस तरह से सरकार का भी काम आसान होता है यहाँ पर। और वहीं यह भी बातें होती है कि अगर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी तरह की विफलताएं दिखती है तो इसे भी न्यूज़ का रूप दिया जाता है। जनहित संबंधी कोई भी बातें हो तो इसे भी न्यूज़ का रूप दिया जा सकता है। और वहीं हम यह भी देखते हैं कि कोई मेला हो, पर्व त्यौहार हो, कुछ भी बात हो, आज वह भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में वह भी एक न्यूज़ का रूप लेती है। उसके भी कई एंगल के रूप में उसे लेकर रिपोर्टर उसे पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं।